नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube पर फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डेथ यानी मृत्यु। मौत एक अटल सत्य है, डेथ इज इनएविटेबल। और इस बात को सभी लोग जानते हैं कि आदमी पैदा होगा तो एक दिन जाएगा भी। और इस चीज को ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि हम पैदा हुए हैं तो शायद अमर होके आए हैं, या पैदा हुए हैं तो अभी नहीं जाएंगे, जब होगा वक्त, और उस वक्त कौन सा होगा जाने का ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के सहारे से जानने की कोशिश करते हैं कि हम कितने साल जिएंगे, और काफी हद तक एक्यूरेट कैलकुलेशन पता चल भी जाती है। क्योंकि मैं खुद एक पामिस्ट हूँ, मुझे खुद हाथ देखने आता है, तो मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने भी काफी लोगों की प्रिडिक्शन किए हैं, सो मैं भी कई लोगों को बता चुका हूँ, और वो लोग उसी वक्त पे गए थे। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे जो कारण था वो था आजकल के हालात। आजकल बहुत सारे लोगों के मेरे को न्यूज सुनने में आती है कि आपको कोविड हो गया, और उसके बाद लोग डर के साए में जीने लगते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद उनकी खबर सुनने में आती है। अच्छी बात यह है कि मेरे रिलेशंस में, मेरे खानदान में अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है, क्योंकि उनसे मेरी रेगुलरली बात होती रहती है, और वो लोग कहीं ना कहीं मेरी बातों को फॉलो करते हैं। और मेरे माता पिता की से उनकी बात होती है तो मेरे माता पिता की बातों को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन बातों का असर होता है उनके ऊपर। लेकिन जो बाहरी लोग हैं वो तो भैया किसी की नहीं सुनने वाले। उनने अगर ठान लिया है कि हमें भैया डरना है तो हमें डरना है, और हमें डर डर के जीना है, और डर डर के ही एक दिन और फिर उनकी बैड न्यूज सुनने को मिलती है। अब ऐसे लकीर के फकीर लोगों को कौन सिखाए, तो मैंने बस एक कोशिश करना चाहता हूं ताकि इस सब्जेक्ट पे मैं खुल के अपनी जिंदगी से मैंने जो भी सीखा है मैं खुल के बात कर सकूं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मौत होती क्यों है, किसी भी इंसान की मौत होती क्यों है। मौत के होने के साइंटिफिक अगर कारण पे जाओ तो सेल की लाइफ, डीएनए, आरएनए, ऐसे में बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस ने भी कंप्लीट अभी तक मौत की डेफिनेशन नहीं पता कर पाई है। साइंस को यह पता है कि मौत होने के बाद बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, जब इंसान मरता है तो उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है, उसकी नब्ज चलना बंद हो जाती है, वो सांस लेना बंद कर देता है। और सबसे मेन चीज जिससे पता चलता है कि इंसान जिंदा है या मर गया, वो है कि ये जो हमारी आंख की पुतली होती है, ये लाइट दिखाने पे बढ़ती है, लेकिन अगर किसी डेड मैन यानी मुर्दा इंसान की आंख खोल के उस पर टॉर्च जलाई जाए तो इस आंख की पुतली में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां ये क्योंकि ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है, ये हम सोच के नहीं करते, ये अपने आप होता है। तो ये जब चीज होना बंद हो जाती है तो साइंटिफिकली ये मान लिया जाता है कि इंसान डेड है। लेकिन मैं यहां थोड़ा कारण पे जाना चाहूंगा कि मौत होती क्यों है। तो स्पिरिचुअलिटी में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसका आंसर है, मौत होने का एक ही कारण है, फ्रीडम। ये जो हमारी जिंदगी है 3D वर्ल्ड, ये असलियत नहीं है। ऐसा शास्त्रों में तो कहा ही गया है मोह माया के तौर पे कि सब कुछ मोह माया है, कुछ भी सच नहीं है, झूठ है सब कुछ, इसमें ना पड़े फलाना ढिकाना। लेकिन वो लोग ठीक से समझाते नहीं है, क्योंकि ठीक से समझने के लिए आपको स्वयं दो काम करने पड़ेंगे। या तो आप ध्यान करो और अपने ध्यान के अंतर्मन की गहराइयों में जाके अपने आप से कनेक्ट हो जाओ और सारी सच्चाइयों को जान लो। एक तो ये तरीका है। इसलिए ओशो कहते थे कि मरने से पहले मर जाओ और तुम्हें स्वयं का ज्ञान हो जाएगा। वो इधर मरने की बात नहीं कर रहे थे, वो ध्यान की बात कर रहे थे। और दूसरा तरीका है कि लिटरली मर ही जाओ, तब तो फिर पता चल ही जाएगा कि पूरी दुनिया जिसे हम सो कॉल्ड इतना सच मान रहे थे और उसकी टेंशन में जी रहे थे, और उस टेंशन को नहीं ले पा रहे थे। और उस टेंशन से एक ऐसी मोमेंट आता है लाइफ में जहां पे इंसान की जो साइकोलॉजी होती है वो ऐसी हालत में पहुंच जाती है कि अब मैं इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता, और तब वो मौत को स्वीकार कर लेता है। और मौत को स्वीकार करने के बाद उसे रियलाइज होता है, वो जो एक सवाल पूछा जाता है कि उस पार क्या है, यानी आफ्टर लाइफ क्या है। आफ्टर लाइफ का मतलब डेथ के बाद क्या है। मैं अभी तक मरा नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं,
लेकिन मैंने ध्यान में जाके अपने आप से मिला हूं, पूरी कायनात को अपने अंदर महसूस किया है। सो मैं इतना तो जानता हूं कि हर चीज आपकी इच्छा से होती है। और जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आए हैं, उनकी अगर बात करो उनके शब्दों में, तो वो ये कहते हैं कि वहां पे सिर्फ बहुत सारा पीस है, बहुत सारी शांति है, बहुत सारी कंपैशन है, बहुत सारी करुणा है। और इतनी शांति और करुणा को छूने के बाद वापस कोई नहीं आना चाहता इस नकली दुनिया में। ये कुछ ऐसा है, अगर सरल शब्दों में समझना हो तो, जैसे आप कोई थिएटर में प्ले देख रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, जब तक वो मूवी चलती है 3 घंटे तक, तब तक आप कहीं ना कहीं उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। कई बार तो ये भी भूल जाते हो कि मूवी चल रही है, लेकिन जब द एंड लिख के आता है तब आपको रियलाइज होता है कि धत तेरी की ये मूवी थी। और भी ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से अगर समझना हो तो, जैसे मान लीजिए आपने कोई सपना देखा और जब तक वो सपना चल रहा है तब तक आप उस सपने को सपना नहीं मानते, तब तक वो आपके लिए हकीकत होती है। वो तो जब सुबह आंख खुलती है तब लगता है धत तेरी की ये सारा सपना था। बहुत ही कम लोगों को ये गिफ्ट मिला है कुदरत से कि वो सपने में ही जान जाते हैं कि ये सपना देख रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये गिफ्ट मिला है। ज्यादातर लोग सपने में रियलिटी ही मानते हैं उसे। आंख खुलने के बाद पता चलता है कि वो सारी चीजें जो मैं कर रहा था वो सच नहीं थी। मौत के बाद भी कुछ ऐसा ही होता है। वो सारी आपकी जो जिंदगी आपने जी है, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। एक सपने से आंख खुलने के बाद जैसा लगता है, ठीक वैसे ही मौत के बाद लगता है, और ठीक वैसा ही ध्यान में अपने सेल्फ रियलाइजेशन के वक्त लगता है कि सब कुछ आपकी इच्छा से हो रहा है। और यही सच है। आपकी दुनिया में सब कुछ आपकी इच्छा से होता है। इवन आप अपनी मौत भी खुद ही चुनते हो। महाभारत में जिस तरीके से भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, बहुत बड़ा रिविलेशन में आप सबके लिए करने वाला हूं, हम सबके पास वही इच्छा मृत्यु का वरदान है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोग इस चीज को जानते नहीं है। सरल शब्दों में कहूं तो आपको कभी मौत से डरने की जरूरत ही नहीं है। जब तक आप नहीं चाहोगे, आप जिंदा रहोगे। आप जब चाहोगे तभी आपकी मृत्यु होगी। अगर आप चाहते हो मैं जिंदा रहूं, तो चाहे आपको कोविड हो गया हो, या आपके शरीर के अंग काम करना बंद कर गए हो, या आप एकदम कोमा में चले गए हो, या कुछ भी हालात हो गए हो, बद से बदतर हालात हो गए हो, आपके शरीर में कुछ ऐसा बीमारी हो जो ठीक नहीं हो रही है, एक ऐसा वायरस हो जो ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, कैंसर सबसे लास्ट स्टेज पे भी हो, तब भी आपकी मौत नहीं होगी। ये बात सुन के कई लोग अभी इसी वक्त इस वीडियो को शायद बंद कर दें और सोचें कि ये क्या बकवास कर रहा है, बट एक्चुअली सच है ये। क्योंकि आपके वक्त पास जब आप अपने शरीर को छोड़ रहे होते हो, तो एक्चुअली आप अपने शरीर को नहीं छोड़ रहे होते हो। यहां से कोई शरीर से कोई आत्मा नहीं निकलती है। असलियत में होता यह है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को इकट्ठा कर रहे होते, अपनी चेतना को इकट्ठा कर रहे होते हो। यही कारण है कि जब कोई आपके आसपास का मरता है, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके पास जब भी किसी रिश्तेदार की मौत की खबर आई, उससे कुछ वक्त पहले ही आपको अपने आसपास की एनर्जी कम होती महसूस हुई होगी। अपने ऑरा में से ऐसा लगा होगा कि कुछ मेरे ऑरा में से घट रहा है, क्योंकि वो इंसान अपनी कॉन्शियसनेस को इकट्ठी कर रहा था। और हम पूरी दुनिया की में जो हमारी क्या कहते हैं, पूरी दुनिया की जो चेतना है वही हमारी चेतना है, और इसी सत्य को हम जान रहे होते हैं मरते वक्त। और पूरी दुनिया की चेतना से एक होते वक्त हमें रियलाइज होता है कि सब कुछ झूठ था और ये सब मेरी चेतना का ही एक रूप है, और मैं अपनी ही बनाई हुई दुनिया के दुख में जी रहा था। और जब ये रियलाइज होते होते इतनी देर हो जाती है कि तब तक इंसान जीना ही नहीं चाहता, और चाहता है कि मैं अब इस नकली दुनिया से चला ही जाता हूं। इसलिए वो मौत को चुनता है। मौत होती नहीं है आपकी, आप मौत को चुनते हो, क्योंकि आप तब तक इतना थक चुके होते हो साइकोलॉजिकली कि आप इस दुनिया को और जीना नहीं चाहते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें हिम्मत होती है, जो चाहते हैं कि ये जो मुझे ज्ञान आज मिला है, ये मैं दुनिया में वापस लौटाऊंगा। और कुछ लोग इसलिए वापस आते हैं इस दुनिया में, मौत को छू के वापस आते हैं। यहां मैं कोई डायलॉग नहीं बोल रहा हूं कि एक मूवी का, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूं नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन्हें होता है। जो मौत को छू कर वापस आते हैं, वो इसलिए भी आते हैं कि
वो अपनी जिंदगी का आप सच जान गए हैं तो आप खुल के जीना चाहते हैं कि जब मेरी इच्छा से मेरी डेथ होगी तो मैं क्यों डर के साए में जीता रहा। वहां से फिर से मौत का ही नहीं, हर चीज का डर निकल जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो यही है कि आपकी जान चली जाए। अगर इस डर पे आपने काबू पा लिया तो आपको फिर लाइफ में किसी भी चीज का डर नहीं लगेगा, क्योंकि फिर आप हर चीज को ये बोलोगे जो होगा देखा जाएगा। कोई भी इंसान आपको कुछ भी कहे, आपको पता है वो इंसान सच नहीं है। कोई भी तब तक कुछ आपके साथ नहीं कर सकता जब तक आप अपनी चेतना में उसे अनुमति नहीं देते, आप अलाउ नहीं करते। तो आप जब इस सच को जान गए हो तो आप फिर किसी से नहीं डरते हो, और वहां से एक निर्भयता। यही कारण है कि जो लोग ध्यान में अपने आप के अस्तित्व को जान लेते हैं वो निर्भय हो जाते हैं। उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता, मौत का भी डर नहीं होता, किसी हालात का भी डर नहीं होता, किसी चीज का डर नहीं होता। वो धीरे धीरे वक्त के अनुभव के साथ ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। मेरा भी ध्यान का पहला एक्सपीरियंस सन 2014 में हुआ था, और 1-2 साल मुझे रुपए पैसों को लेकर निर्भयता समझने में लग गए। और अभी पिछले 6 महीने पहले तक रिश्तों को लेके मेरे में थोड़ा सा डर था, और अभी पिछले 6 महीने पहले ही रिश्तों को लेके जो डर होता है वो मेरे अंदर से गायब हुआ है। अब मेरे अंदर कोई चीज का डर नहीं है, ना पैसों को लेके, ना रिश्तों को लेके, और सेहत को लेके तो बहुत पहले से ही जब ध्यान का एक्सपीरियंस हुआ था तभी सेहत का डर निकल गया था। तो मेन मैसेज यही है कि आप अपनी मौत खुद चुनते हो। और जो लोग मौत को छू के वापस आए हैं, ऐसे कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर भी किए हैं। जैसे एक बुक मैं रिकमेंड कर सकता हूं, राइटर है अनीता मूरजानी, और उनकी बुक है डाइंग टू बी मी, DYING डाइंग TO2BEBME मी। ये बुक में सिर्फ उनकी नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे एक्सपीरियंस हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, जो आप चाहो तो सुन सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। और मेरी पर्सनल लाइफ से 2 लोगों के एक्सपीरियंस हैं जो मैं अभी आपके सामने शेयर कर सकता हूं। एक तो मेरे अपने नाना जी हैं, मेरे माता जी के पिताजी, और एक मेरे माता जी के मौसा, जिन्हें मैं मौसा नाना कहता हूं। दोनों ही मेरे जिगरी दोस्त थे। मेरी बचपन से ही बूढ़े लोगों से ही दोस्ती होती थी, क्योंकि बाकी सब लोग तो उल हरकत करते थे, सेंसिबल तो बूढ़े ही लोग होते हैं ना, इसलिए बाकी लोगों से मेरी दोस्ती होती नहीं थी, वो थोड़े इमेच्योर होते थे। मेरी उन्हीं लोगों से दोस्ती होती थी जो थोड़े मैच्योर हों। तो मेरे नाना जी हमेशा अपना हाथ दिखवा के, जब तक वो जिंदा थे, वो पूछते थे कि मेरी मृत्यु कब होगी बताओ। और मैं कहता था कि आपके हाथ में साइन ऐसा है कि आप जितना चाहो उतना जी सकते हो। उनकी जो हाथ की लेंथ थी जीवन रेखा की, वो 80+ थी, और 80 के बाद मरने का कोई साइन नहीं था उनके हाथ में, कोई कारण नहीं था उनके हाथ में। तो इसके 2 ही मायने हो सकते हैं, या तो वो नेचुरल डेथ होगी उनकी अपने आप, या फिर जब वो चाहेंगे तब होगी। तो वही मैंने उनसे कहा था। और इस बात पे वो हमेशा जोक बनाते थे, क्या मैं महाभारत का भीष्म पितामह हूं, ऐसे वो हंसते हुए बोलते थे। मैंने कहा वो तो आप ही जानो। और वो अपनी जिंदगी का प्रत्येक दिन करीब 85 ईयर्स तक वो जिए थे। 1930 की उनकी पैदाइश थी और 2015 में उनकी मौत हुई है। 85 ईयर्स तक वो जिए हैं, और अपनी जिंदगी का हर दिन वो ये सोच के जीते थे 2015 तक कि जितना मैं जीऊंगा उतना ही मेरे परिवार का फायदा होगा। और इस बहाने से वो जी रहे थे। ये ही विचार उन्हें जीने की शक्ति दे रहा था। लेकिन एक दिन उन्हें ये अंतर्ज्ञान हुआ, और कुछ लोगों ने भी उन्हें बताया कि ऐसे तो तुम अपने परिवार को थोड़ा कमजोर कर रहे हो, उन्हें अपने दम पे जीने दो, उन्हें मजबूत बनने दो। और फिर जिस दिन उन्हें ये अंतर्ज्ञान हुआ, उन्हें ये बात समझ में आई, तो उन्होंने खुद ये, जब उन्हें एक्चुअली कुछ हुआ था, पर्सनल है, मैं बता नहीं सकता डिटेल में, लेकिन किसी से उनकी बात हुई थी, और उस इंसान से उनकी जो मीटिंग हुई थी उसके बाद उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ था कि मेरे जिंदा रहने से मेरे परिवार का फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमजोर हो रहे हैं। तो तब उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ अपने में डिसीजन लिया था, और जिस इंसान से उनकी वो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के एग्जैक्ट 6 महीने बाद उनकी डेथ की खबर आई थी। और मुझे कोई दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तब तक समझ गया था अपने लाइफ के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से, इस आध्यात्मिक अनुभवों से, कि
इंसान एक ना एक दिन तो जाता ही है। इनफैक्ट मैं खुश था कि चलो वो इस संसार के क्या कहते हैं चक्र से बाहर निकल गए। ये सुन के कुछ लोगों को अजीब लगेगा, बट ये सच है। मैं खुश था कि चलो वो इस चक्र से बाहर निकल गए। तो उन्होंने जब चाहा तब उनकी डेथ हुई। दूसरा एक्सपीरियंस है मेरे मम्मी के मौसा जी, मेरे मौसा नाना का, भगवान की कृपा से अभी वो जिंदा है, क्योंकि वो खुद जीना चाहते हैं। 2 साल पहले, एक्चुअली टेक्निकली 3 साल पहले, क्योंकि सन 2018 की बात है ये। सन 2018 में मैं अपने होम टाउन गया था, हमारा घर है वहां पे, और वहां पे मुझे पता चला कि वो नाना जी, मौसा नाना जी थोड़े बीमार हैं और उनकी बहुत बुरी हालत थी। तो मैं उन्हें देखने गया। होम टाउन से थोड़ा ही दूर ही पे क्या कहते हैं उनका घर है, करीब 8-10 किलोमीटर दूर। तो मैं उन्हें देखने गया। वहां पे देखा उनकी वाकई में हालत बहुत खराब थी। थोड़ी उनकी जबान लड़खड़ा के वो बोल रहे थे। शरीर क्या कहते हैं वो थोड़ा 50% पैरालाइज हो गया था, काम नहीं कर रहा था उनका। उन्हें हाथ से खाना खिलाया जाता था और बहुत ही ज्यादा अच्छी हालत नहीं थी उनकी। और तब मैं उनसे, एक अच्छी बात है कि वो मुझे पहचान गए थे और मैं उनसे कोशिश कर रहा था ऐसी हंसी मजाक करने की। और चलते चलते मैं उनसे ये कह के आया था कि वो बहुत ज्ञानी इंसान है, अभी जिंदा है, कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है और इसके लिए आप पहले ठीक हो जाओ, फिर देखते हैं कौन कितना पानी में है। ये बात ऐसी नहीं कि मुझे वाकई में कोई उनसे शास्त्रार्थ करना है, मैं सिर्फ उन्हें एक जीने की वजह देना चाहता था। क्योंकि आप तब तक जिंदा रहते हो जब तक आपके पास वजह होती है। जहां वजह खत्म हो जाती है फिर आप खुशी खुशी मौत को एक्सेप्ट कर लेते हो। तो मैं उन्हें जीने की वजह देना चाहता था। और जितने भी लोग जा रहे हैं इस दुनिया से, चाहे वो किसी भी बहाने से जाएं, वो कहीं ना कहीं अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसलिए वो जा रहे हैं, वो अलाउ करते हैं। तो मैं उन्हें एक वजह देके आ गया था और मुझे नहीं पता था कि उनके अंतर मन में क्या चल रहा है। 3 महीने बाद मुझे खबर मिलती है कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैं वीडियो कॉल भी करता हूं, अच्छी खासे ठीक लग रहे थे। और मेरे वीडियो कॉल करने के भी 1 महीने बाद मेरे माँ बाप को वापस होम टाउन के पास जाना पड़ा, जहां पे फिर से मेरे माता पिता की, मेरे मौसा नाना से मुलाकात होती है। और देहाती भाषा में भी मम्मी कहती है, देहाती भाषा में बूढ़े आदमी को डोकर कहा जाता है और पिता को भी डोकर कहा जाता है। ये वर्ड दोनों पे लागू होता है और ये सिर्फ एक स्लैंग है जो हंसी मजाक में लोग कहते हैं। मेरी मम्मी क्या कहते हैं खुद बुजुर्ग हैं और वो उनके भी बुजुर्ग हैं, तो वो ये बात बोल सकती है, इतनी लिबर्टी है। तो ऐसी हंसी मजाक में बोल के डोकर तुम जी गए, इसका मतलब है कि आप जिंदा हो गए वापस। तब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था मेरी मां से कि उनके अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो उन्हें लगता था कि अधूरी है अभी। उनके शब्दों को अगर मैं रिपीट करूं तो उन्होंने एग्जैक्ट जो शब्द बोले थे मेरे मां से वो ये थे कि मैं ईश्वर से लड़ाई करके आया हूं कि अभी मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। ये उनके शब्द थे। उन्होंने मौत को अलाउ ही नहीं किया, वो मौत को छू के आए थे। और यही शक्ति हम सब में है। और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पस यही था। मेरे पर्सनल अपने घर में 2 लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं, जो एक इंसान अपनी इच्छा से गया है, जब तक जीना चाहता था तब तो वो जिया 85 ईयर्स तक, और दूसरा इंसान अभी भी जिंदा है और अभी भी क्या कहते हैं जीना चाहता है। और अब तो वो बहुत हेल्थी हैं, अच्छे खासे हंसते हैं, खेलते हैं। जो दूसरे इंसान की मैं बात कर रहा हूं, मेरे मौसा नाना खूब हेल्थी हैं, अच्छे हैं, हंसते हैं। और वो भी तब तक जीते रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। मेन जो पर्पस है या मैसेज है इस वीडियो का वो ये है कि आप डरना बंद करो। आपके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, डेथ विश है आपके पास। आप जब तक चाहें जी सकते हो। आप अपनी मौत खुद चुनते हो। यू चूज योर डेथ। जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, ये एहसास आएगा कि मैं इससे ज्यादा जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं इससे ज्यादा नहीं ले पा रहा, मुझे इस जिंदगी से आजादी चाहिए, तभी आपकी मौत होगी। अदरवाइज आपकी मौत नहीं होगी, चाहे कितनी भी बुरे हालात हो। उस सारे बुरे हालात से आप वापस लौट आओगे, जैसे मेरे मौसा नाना लौटे थे। ये आप भी कर सकते हो। तो चाहे आपको कोई स्टूपिड कोविड की बीमारी हो, कोई स्टूपिड कोरोना वायरस हो, आपको कैंसर हो, आपको
कोई टर्मिनल डिजीज हो, आपके अंग काम करना बंद कर गए हो, पैरालिसिस हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, प्रभु मरना बंद करो यार, क्या नाटक मचा रखा है। एक मैसेज आता नहीं है, डर के साए में जीते। एक तो हमारी ये इंडिया की जो फ्रेंड, फैमिली, नेबर, मतलब दोस्त, परिवार और पड़ोसी हैं, ये इतनी बुरी जात है। ये एक बार भी ये नहीं कहते कि बेटा तू ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। ये बोलते हैं कि यही बीमारी मेरे साथ हुई थी और वो मर गया था। हिम्मत देने की बजाय और मरने की धमकी देते हैं। इन लोगों की बातें सुनना बिल्कुल बंद कर दो। और मैं हमेशा जितने भी लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, सबसे एक डायलॉग बोलता हूं कि करके देख लो, आप खुद अप्लाई करके देख लो। तुम्हारी मौत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी चॉइस है। तुम अगर जीना चाहोगे तुम जियोगे। ये दुनिया चाहे जितनी नकली हो, लेकिन इस नकली दुनिया में तुम जितना चाहे तब तक जी सकते हो, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हारी ही चेतना का आईना है। तो तुम्हारे पास चॉइस है। और जितने भी लोग जा रहे हैं, सुनने में लोगों को कड़वा सच लगेगा कि वो अपनी बीवी को छोड़ के कैसे जा सकते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकते हैं, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ के कैसे जा सकते हैं। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उन्होंने मौत को सामना करते वक्त सच्चाई देख ली थी कि इसमें से कुछ भी सच नहीं है। जिस परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं मरा जा रहा था वो सच नहीं है। और जब उन्हें सुकून मिला तो सुकून को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए उनकी मौत हुई। उन्होंने मौत को स्वीकार किया है और यही सच है। और सभी लोग यही कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मरना सही है या गलत, वो इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अपनी बेवकूफी से डर डर के जाना और फिर मरने के बाद पछताना, ये थोड़ा लॉजिकल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ये शायद बात पता नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा बता दूं कि आपके पास मरने का अधिकार है, आपके पास चॉइस है। आप जब तक चाहो जी सकते हो, आपके पास जीने का अधिकार है। आप जब तक चाहे जी सकते हो, और जब आप चाहोगे तभी आपकी मौत होगी। अगर आप नहीं चाहते आपकी मौत नहीं होगी। आप जी सकते हो जितना चाहे जीना चाहो, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके हालात क्या चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आपके पास पूरी चॉइस है। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आए। नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लेना, बार बार देख लेना। और नॉर्मली मैं अपने वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहता हूं। मैंने यूट्यूब के मेरे सारे वीडियोस उठा के देख लीजिए। मैं अपने वीडियोस को कभी भी शेयर करने को नहीं कहता हूं। सिर्फ एक वीडियो में मैंने कहा था 1 साल पहले, जो मैंने द मैजिक बुक में जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के सहारे कोई भी एक गलत चीज का भी अच्छा पहलू देखना सिखाया गया था, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये कोरोना या कोविड वायरस जो आया है, इसका अगर आप अच्छा पहलू देखिए तो कैसे आप अपनी बीमारी, और उस वीडियो को मैंने शेयर करने को कहा था। वो भी इसलिए ताकि लोगों में जागरूकता आए और लोग डरना बंद करें और अपने आप को हील करना, चंगा करना शुरू करें। तो एक सोशल मैसेज था, इसलिए मैंने कहा था। और सिर्फ उसके बाद ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं कह रहा हूं कि प्लीज इसे शेयर करना, ताकि आपके आसपास अगर कोई भी इंसान मौत के डर में जी रहा है तो सबसे पहले तो उसके अंदर से ये डर निकले कि कोई वायरस उसे नहीं मारेगा। ये तुम्हारी अपनी बेवकूफी है जो तुम्हें मारेगी। तुम्हारी चॉइस है, तुम मरना चूज कर रहे हो। तो तुम अगर चूज कर लो कि मुझे जीना है, तो तुम्हारे शरीर में वो सारे चेंजेस होने लगेंगे जिससे तुम वापस इस दुनिया में लौट आओगे। तुम मौत को छू के आ सकते हो। तुम अपनी मौत खुद चुनते हो। हर इंसान अपनी मौत खुद चुनता है, फिर चाहे वो मौत तुम्हारी नेचुरल तरीके से हो, कोई आपको गोली मार रहा हो, कोई आपका मर्डर कर रहा हो, आपका एक्सीडेंट हो रहा हो, जो भी तरीके से आपकी मौत हो रही है, वो आपने काफी लंबे टाइम तक बार बार उसके बारे में सोचा है, उसे चूज किया है, इसलिए वो हुई है। आपने अपनी मौत चुनी थी। इस दुनिया की हर चीज आपकी चेतना का आईना है, इवन आपकी मौत भी। तो अगर आप जीना चूज करोगे तो आपको जिंदगी मिलेगी, मौत को चूज करोगे तो मौत मिलेगी। सब कुछ आपके हाथ में है। तो इस स्टूपिड कोविड वायरस या कोरोना वायरस के डर से मरना बंद करो, जीना शुरू करो। जीने से प्यार करो, जिंदगी से प्यार करो। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अपने वीडियो की शुरुआत में बोला है कि दुनिया सच नहीं है, जिंदगी सच नहीं है, तो मैं जीने की बात क्यों कर रहा हूं।
क्योंकि भाई जब तक जिंदा हो ना तब तक कुछ भी कर सकते हो। अगर ये चीज सच नहीं है तो इसमें ये चॉइस भी तो है कि आप इसमें कुछ भी ऑल्टरनेट चेंज ला सकते हो। अपनी जिंदगी में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएट इस जिंदगी में ही तो करोगे भाई। तो जीना शुरू करो। जीने का अपना एक मजा है यार, अपना एक थ्रिलर है। जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी का एंड नहीं देखना चाहते, कोई बता भी दे तो उसके गुस्सा करते हो कि क्यों स्पॉइल कर दी मूवी। लाइफ में भी वही मजा है यार, अगले मोमेंट में क्या अच्छा हो सकता है कोई नहीं जानता। मजे तो लो लाइफ के। आशा करता हूं ये जो भी मैं बोलना चाहता हूं आपके समझ में आया। आप जीने से प्यार करें, अपनी जिंदगी को चुने, मौत को ना चुने, और मौत के साय में डरना बंद करें और समझ जाएं कि मौत आपकी इच्छा से होगी, और अपनी इच्छा से आप जितना चाहे उतना जी सकते हैं। भगवान, मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं आपसे कहूं जीते रहो, लेकिन ये कोई आशीर्वाद से ज्यादा एक मैसेज है, एक संदेश है। और आशा करता हूं कि आप लोग जीने की कोशिश करेंगे, जिंदगी से प्यार करेंगे, जीना चूज करेंगे, जिंदगी को चुनेंगे और खुश रहेंगे, और डर को उठा के डस्टबिन में डाल देंगे कि मेरी मौत मेरी इच्छा से होगी, मैं जब तक चाहूं जी सकता हूं। भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।